नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे वीडियोज आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत मदद कर रहे होंगे। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं मेरे लिए। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने हैं जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है मॉडर्नाइजेशन का। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का भी आ सकता है, 8 मार्क्स का भी, 4 मार्क्स का। तो इसको मैं 16 मार्क्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लीजिएगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन आजकल हर जगह मॉडर्न चीज़ें हो भी रही हैं। तो मॉडर्नाइजेशन जो होता है कि आधुनिकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में निरंतर चलती रहती है। ये एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो चल ही रही है। तो आधुनिकरण के बहुत सारे जो है मायने हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। एक सामान्य व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा, कॉमन मैन से, कि मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, तो वो अपने आप को बताएगा कि मॉडर्नाइजेशन मेरे लिए है कि वो सुख सुविधा जुटाना, या आधुनिकरण जो है उसके लिए होगा कि अगर एक कोई मान लो ग्रामीण क्षेत्र प्रवेश से आ रहा है तो वो औद्योगिकरण को आधुनिकरण समझेगा। फिर जो सोशलिस्ट थे, मतलब जो सोशल या सोशली या फिजिकल चीज़ों को जो समझने वाले लोग हैं, या साइकोलॉजी को जो समझने वाले लोग हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन इसकी बताई। कि जो समाजशास्त्री थे उनके अनुसार जो था कि विभिन्न समाज में जो अंतर है या सामाजिक अंतर को जो पैदा कर रहा है वो मॉडर्नाइजेशन है। फिर जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका था कि समाज के व्यक्तियों में नवीन परिवर्तन को स्वीकार करने की इच्छा को जो है हम कहते हैं आधुनिकरण। मतलब कि अगर कोई चीज़ बदल रही है, जैसे पहले फ़ोन नहीं थे, फ़ोन का ये आया चलन, टेक्नोलॉजी का आ रहा है, तो बहुत चीज़ों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम जैसे जैसे चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं तो वो हमारा एक मॉडर्नाइजेशन है। फिर जो है अर्थशास्त्री जो है, इकोनॉमिस्ट जो है, उनका ये है कि आधुनिकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कोई समाज नई तकनीक का प्रयोग करके उपलब्ध जो संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करे और आर्थिक विकास कर सके। फिर अगर मान लो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, तो उसके अनुसार जो आधुनिकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हर दिन जो है एक नया ज्ञान प्राप्त होता है और उसका आधार जो है अपने जीवन के तरीके, वो सोच को बदलाव लेने में है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं। इसमें कई व्यक्ति विशेष ने भी अपने अपने डेफिनेशन दिए, जिसमें कि ब्लैक बाला जो थे उन्होंने बोला कि द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज़ एडॉप्टेशन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। मतलब आधुनिक समाज का महत्व विज्ञान पे आधारित तकनीकी को अपनाना है। फिर इसी तरह एक मूरे थे, उन्होंने बोला कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स ए revolutionary change leading to transformation of a traditional society into an advanced, economically prosperous and relatively politically stable society। मतलब कि आधुनिकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो परंपरागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करता है। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसके अलग अलग लोगों के पहलुओं को और एक दो डेफिनेशन आप लोग पहले लिख दीजिएगा। फिर मॉडर्नाइजेशन के जो है क्या विशेषता हो सकती है, आधुनिकरण की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला यह है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी ऐसा नहीं कि इस पड़ाव पे आके ये रुक जाएगी। हर नित्य दिन हर चीज़ें बदल रही हैं। पहले जो मोबाइल में 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी में हर तरह के चेंजेज आ रहे हैं। कंप्यूटर में बहुत तरह का आया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन आया। कंप्यूटर के अलावा जो है साइंस के फील्ड में बहुत तरह की चीज़ें आई, एग्रीकल्चर में बहुत तरह के। तो हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और इसका परिणाम है दोनों तरह का हो सकता है। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन जो है उनका संबंध जो है कृषि से हो सकता है, उनका संबंध शिक्षा से हो सकता है, उनका संबंध चिकित्सा से हो सकता है, उद्योग से हो सकता है। तो आधुनिकरण का जो है मॉडर्नाइजेशन का हर एक क्षेत्र पे जो है प्रभाव पड़ सकता है। आधुनिकरण का संबंध जो है केवल कार्य प्रणाली से नहीं है, मतलब कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे नहीं है,
वो व्यक्ति के जो है, हर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को इसमें जो है देखना है कि इसका संबंध जो है केवल जो है परिवर्तन सामाजिक नहीं है, व्यक्ति के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला रहा है आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन। और जो मॉडर्नाइजेशन है उसके कारण जो है, आधुनिकीकरण के कारण जो है व्यक्तियों में एक परिवर्तन की इच्छा भी उत्पन्न हुई है। जो परंपरागत समाज है उनको तकनीकी से जोड़ना, सामाजिक व्यवस्था में तकनीक को लाना भी मॉडर्नाइजेशन का एक फीचर है, मॉडर्नाइजेशन का एक विशेषता है। फिर ये जो है मॉडर्नाइजेशन आपको पास्ट में नहीं प्रेजेंट में रखता है, ये इसका सबसे बड़ा अच्छा है जो है विशेषता है। इसके बाद इसमें व्यक्ति के दृष्टिकोण जो है, मतलब उसके सोचने में क्रियात्मक और यथार्थवादी होना, मतलब वो क्रिएटिव भी होगा और उसको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो मॉडर्नाइजेशन के ये सारे जो है विशेषताएं हैं। अब इसके क्या एडवांटेज हैं? हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी तरह की व्यवस्था अगर बदल रही है, सबका एडवांटेज और होगा। तो इसके कुछ कुछ लाभ हैं। जैसे पहला ये है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उचित उपयोग करना है और उनका उपयोग करके हम देश में उपलब्ध जितने जो संसाधन है उसका अच्छे तरह से उपयोग करके राष्ट्र के विकास में हम जो है सहयोग कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो है हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इतनी ज़्यादा आबादी के लिए जो है अन्न का उत्पादन करना जो है ट्रेडिशनल तरीके से आसान नहीं है। तो 1970 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नए उपकरण लाए गए, उन्नत किस्म की बीजें लाई गई, सब तरह की चीज़ों का उपयोग करके हमने ये देखा कि हमने कैसे अपने एग्रीकल्चर को सरप्लस किया, प्रोडक्शन को सरप्लस किया, एग्रीकल्चर को हमने कैसे बढ़ावा दिया। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, शिक्षा में मॉडर्नाइजेशन का बहुत ही, आज बड़े से बड़े कोई भी रोग का इलाज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्न जो है इक्विपमेंट्स के थ्रू आसानी से हो सकता है। फिर यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू जैसे मैं आप लोगों के लिए अभी वीडियो जो है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बना रहा हूँ मैं, या हम लोग जो है जितने भी तरह के नॉलेज ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन होता है, क्लासेस में जो है प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। तो ये सारे मॉडर्नाइजेशन के क्या हैं, लाभ हैं। उसके बाद सोशल चेंजेज एंड सोशल डेवलपमेंट, समाज में परिवर्तन को देखा है मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, और समाज की जो रूढ़िवादी सोच है उसके परिवर्तन में भी मॉडर्नाइजेशन ने बहुत योगदान दिया है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली, मतलब विश्व जो है एक परिवार है, एक स्थान पर बैठा आदमी दूसरे स्थान विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो मॉडर्नाइजेशन के कारण, आधुनिकीकरण के कारण पूरा विश्व जो है एक परिवार के रूप में बन गया है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस है इसका, कैसे जो है आप नई नई चीज़ें देखते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेलीविज़न में आप देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, तो आप जो है विश्व में घटित सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपका अवेयरनेस, जागरूकता रहता है, आप जागरूक रहते हैं, आप क्रिकेट के लेके जागरूक रहते हैं, आप फिल्म को लेके, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, विश्व में जो भी तरह की घटनाएं हो रही हैं आप अवेयर रहते हैं उसको लेके। फिर इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है, नए नए उद्योग जो लग रहे हैं वो, उनमें जो है मॉडर्नाइजेशन, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके जो है उद्योग धंधे अच्छे तरह से जो है लगाए जा रहे हैं। फिर इसके द्वारा इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हो रहा है, मतलब आधुनिकीकरण के कारण विभिन्न हर क्षेत्र में जो है इम्प्रूव हो रहा है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर में मिल रहा है, तो क्योंकि हर एक क्षेत्र में जो है नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से जो है सारी क्षेत्रों में जो है एक तरह से विकास हो रहा है आधुनिकीकरण के कारण। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो है लैक इन डिग्निटी फॉर लेबर। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण, मशीनों पे अत्यधिक जो है निर्भरता के कारण जो है लोगों में आलसपन की एक शिकायत हो गई है, लोग आलसी हो गए हैं, और इसके कारण जो है मेहनत के जो प्रति आदर की भावना है, जो डिग्निटी फॉर लेबर है, उसमें कमी आ रही है। दूसरा है डाउनफॉल इन ह्यूमन वैल्यूज़। आधुनिकीकरण के कारण जो है जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का
अंधानुकरण हुआ है, मतलब कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका हम अनुकरण कर रहे हैं तो हमारी जो जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं उसमें गिरावट आई है। और भारतीय समाज में जो है मानवीय मूल्यों का, मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी आई है। तो ये आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम अपने संस्कृति और अपने जो हमारे पास्ट में जो हमारे ग्लोरियस पास्ट हमारा था उससे हम जो है विमुख हो रहे हैं। तो ये इन पाश्चात्य चीज़ों को हम ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपने संस्कृति और अपने मूल भाषाओं को, अपने कला को और अपने जो है हर तरह के जो ग्लोरियस पास्ट है उसको भूल रहे हैं। उसके बाद डिस्करेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, समाज में एक जो विकास है उसको ये थोड़ा सा बाधित कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण व्यक्ति आत्म केंद्रित बन गया है। मतलब वो दूरदर्शन के कारण लोग हर समय इसी से चिपके रहते हैं। मतलब जो टेलीविज़न है उसी में है, मोबाइल में है, और सोशली वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से एक क्या हो रहा है कि सामाजिक जो विकास होता है, पहले के टाइम पे लोग बैठ के आपस में बातें करते थे, अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। आज बस नॉर्मल एक मैसेज के थ्रू कर लेते हैं, या टेलीविज़न में कुछ चल रहा है तो वहीं बैठ के देख रहे हैं। तो आपसी जो सामाजिक एक संबंध है उसमें भी थोड़ा गिरावट आ रहा है इसके कारण। फिर इसमें सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, मतलब कि जो परंपरा और आधुनिकता है उसमें परस्पर संघर्ष की स्थिति है। जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच है कि आप मॉडर्न बनिए, मॉडर्नाइजेशन की, और जो थोड़े उनसे पहले की पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी है, वो अभी भी अपनी पुरानी सोच को, रूढ़िवादी सोच को, जाति, धर्म या गोत्र आधारित जो बंधन है उनसे मुक्त अपने आप को नहीं कर रही है। लेकिन युवा पीढ़ी जो है इन चीज़ों से के बंधन से मुक्त होना चाह रही है। तो इन दोनों वर्गों में हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और फिर इनकरेज ऑफ ब्रेन ड्रेन, एक सबसे बड़ा जो है प्रतिभा पलायन को बढ़ावा दे रही है। प्रतिभा पलायन कैसे हो रहा है? आधुनिकीकरण के कारण जो है व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में चला जाएगा। मान लो कि आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इंडिया में, तो माइग्रेट करके आप बाहर के कंट्री में जाके वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाके वहाँ पे दूसरे देश में उपलब्ध जो संसाधन है उनका प्रयोग करके आप अपना विकास कर सकते हैं। और प्रतिभाशाली युवा जो है वो विदेश जा रहा है, बहुत लोग बाहर जाके जो है अपनी प्रतिभा को वहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये एक प्रतिभा पलायन जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए भी एक घातक है। तो ये सारे चीज़ें जो है मॉडर्नाइजेशन के हैं। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज हैं, ये सब कुछ आप लिखेंगे। आधुनिकीकरण जो है वो आज के विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह विकास जो है आवश्यक शर्तों पे होनी चाहिए। मतलब कि आप SDG जो है, SDG को ध्यान में रखिए। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विकास कीजिए, लेकिन एक जो है एक उस तरह का विकास कीजिए जिससे कि सब को साथ लेके सब तरह के चीज़ों का जो है इंटरलिंक हो, वो एक दूसरे से आपसी उसमें सामंजस्य हो। और ये सही नहीं है कि जो सिर्फ आधुनिकीकरण जो है वो प्राचीन चीज़ों को भुला के या प्राचीन संस्कृति को मिटा के या पूर्णतः उसको भुला के ही लिया जा सकता है। मॉडर्नाइजेशन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है पश्चिमी संस्कृति का या पश्चिमी पाश्चात्य चीज़ों का अनुकरण करके ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अडॉप्ट करके हम अपना के अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, वैज्ञानिक सोच चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पुरानी जो संस्कृति है, पुराने जो पुस्तकें हैं, धार्मिक हो या जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके विचारों को जानना पड़ेगा। तो आप लोग अगर मौका लगे तो ये सब चीज़ें देखा कीजिए, जाना कीजिए, और अपने बच्चों को भी समझाइए, दिखाइए, ताकि जो है मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण के जो एक रेस है, दौड़ है, उसमें हम अपनी संस्कृति और अपने जो अन्य पहलुओं उसको नहीं भूलें। तो ये मॉडर्नाइजेशन का वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। आप लोग अपने विचार रखिए इसके बारे में, जो अच्छे विचार हैं वो भी रखिए, और जो कोई कमी हो वो भी लिखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।